नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आज की कक्षा के अंतर्गत हम पढ़ेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी के विषय में, जो कि सगुण भक्ति के अंतर्गत राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि अर्थात भक्त कवि हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास। कक्षा को शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि कई दिनों से आपकी कक्षाएं नहीं आ पा रही थी। कारण था खराब स्वास्थ्य सही नहीं है। नाक, गला, कान तीनों जगह इन्फेक्शन हो गया और जिसका मालूम नहीं चल पाया। हालांकि वो एक लंबी प्रोसेस है, अभी 24 को टेस्ट होगा तब और स्थिति क्लियर होगी। लेकिन आप लोगों का पेपर नज़दीक है, इसीलिए सोचा कि जितना हो सके उतनी कक्षा में आपको रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से करवा दूँ। आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास, और बाकी बातें बाद में करेंगे। हाँ, जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पे आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं कहना चाहूँगी कि जब भी आप किसी पुस्तक को पढ़ें तो उसको क्रमबद्ध रूप से पढ़ें। यदि पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसके पूर्व की कक्षाएं क्रमबद्ध रूप से अवश्य देखें, और जो आगे की यानी कल से जो मैं कक्षाएँ आगे करवा रही हूँ उनको आप नियमित देखें, लेकिन पूर्व के ज़रूर देख लें। जो विद्यार्थी जिन्हें लग रहा है कि हिंदी साहित्य का इतिहास कंप्लीट नहीं हो पाएगा, जाहिर सी बात है आपकी परीक्षा यदि नज़दीक है, तो एक और मैंने पतली सी छोटी सी नोट्स के फॉर्म में एक बुक है, हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास, प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर इसी नाम से, सरल एवं संक्षिप्त इतिहास नाम से, वहाँ आपको मिल जाएगी। उसको आप पूरा कर लीजिए गद्य विधाओं सहित। आपकी जो नेट की सेकेंड इकाई है तथा हिंदी साहित्य का आपका जितना भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं। शुक्ल की बुक हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि वर्तमान समय में आप पिछले पुराने पेपर देखेंगे तो यह जान पाएंगे कि सीधे सीधे शुक्ल के विचार, शुक्ल के कथन एवं पंक्तियों को पूछा जा रहा है। तो इन प्रश्नों का उत्तर आपको अन्यत्र कहीं से नहीं मिलेगा, इसके लिए शुक्ल की बुक हमें पढ़नी पड़ेगी। शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास को अत्यधिक महत्व दिया है। चाहे लोकमंगल की भावना हो या समन्वय की विराट चेष्टा, सबके केंद्र में रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास के ग्रंथ रामचरितमानस को रखा है। रामचरितमानस को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, प्रत्येक हिंदू के घर घर में यह ग्रंथ निवास करता है। इसी से इसकी महत्ता और इसकी जो उपलब्धता है वह सर्वविदित है। अब स्वामी तुलसीदास जी के विषय में, गोस्वामी जी तुलसीदास जी के विषय में शुक्ल जी क्या कहते हैं, इसको देखते हैं। शुक्ल जी कहते हैं कि यद्यपि स्वामी रामानंद जी की शिष्य परंपरा के द्वारा देश के बड़े भाग में राम भक्ति की पुष्टि निरंतर होती आ रही थी और भक्त लोग फुटकल पदों में राम की महिमा गाते आ रहे थे, पर हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इस भक्ति का परमोज्वल प्रकाश विक्रम की 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में गोस्वामी तुलसीदास जी के वाणी द्वारा स्फुरित हुआ। जैसा कि मैंने आपको कहा, पूर्व की कक्षाओं में भी समझाया कि कृष्ण के और राम के दोनों के फुटकल पद गाए जाते थे। आदि कवि वाल्मीकि की जो रामायण थी उसके आधार पर सभी लोग कथा करते थे, और ये खुद भी तुलसीदास स्वयं भी कथावाचक थे, जो अपने गुरु से ज्ञान लेकर विभिन्न नदियों के किनारे कथा का वाचन करते थे। जैसे कि अभी भी वर्तमान में कथावाचक हैं जिन्हें हम गुरु या विभिन्न संज्ञाओं से मतलब कह देते हैं कि ये गुरु जी महाराज, और ये मूलतः वो कथावाचक ही हैं, है ना। कथा वाचन करके वे अपनी जीवन शैली को व्यतीत करते हैं। वो एक अलग बात है कि हम जबरदस्ती श्रद्धा के भाव से भर जाते हैं, और वो चलिए वो दूसरा प्रसंग है, उसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। ध्यान केंद्रित करेंगे आज की कक्षा पे। तो मूलतः ये कथावाचक थे तुलसीदास। अब कृष्ण और राम दोनों के फुटकल पद गाए जाते थे। अलग अलग उनके जीवन के अलग अलग प्रसंगों को लेकर रचनाएं होती थी, उन्हीं का गायन होता था, भजन कीर्तन का समय था। लेकिन सूरदास ने भी कृष्ण का गायन किया, तुलसीदास ने भी कृष्ण का गायन किया, लेकिन दोनों में अंतर कहाँ है। सूरदास का जन्म तुलसी से पहले हुआ था, बड़े कवि थे, इनसे पहले उन्होंने प्रसिद्धि पा ली थी। लेकिन अंतर यह कि सूरदास ने केवल बाल रूप और श्रृंगारिक रूप वहीं तक वर्णन को सीमित रखा, कोई प्रबंध काव्य की रचना उन्होंने नहीं की, बल्कि जबकि तुलसी ने रामचरितमानस में उनके बालपन, जन्म से पूर्व की कथा से लेकर उनके
जीवन के सारे प्रसंगों को लेकर उन्होंने पुनः राजा राम या आदर्श राम राज्य की स्थापना तक संपूर्ण विवरण उन्होंने लिख दिया। इसीलिए लोक में रामचंद्र की ख्याति एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में स्थापित हो गई। और बाद में जब अनुसरण किया, इतना कुछ लिख गए, इतना विशाल बट वृक्ष था तुलसी का काव्य के, उसके अंतर्गत अन्य फिर उसके मुकाबले का कोई काव्य राम के ऊपर उन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं, सब कुछ लिख दिया। तो फिर अन्यत्र क्या लिखा जाता। हाँ, उसके बाद भी राम से संबंधित रचनाएं होती रही हैं, लेकिन सर्व प्रमुख उसमें रामचरितमानस ही रहा। लेकिन कृष्ण का छलिया रूप ही प्रकट हुआ। पूर्णता एक जो उनका ज्ञानी का जो रूप था, उनका जो कूटनीतिज्ञ का रूप था, वो उभर कर नहीं आ पाया। अधिकतर उनके बाल लीलाएं और युवापन के लीलाओं का गान होता रहा। इसको समझेंगे आगे। उनकी सर्वोत्मुखी प्रतिभा ने भाषा काव्य की सारी प्रचलित पद्धति के बीच अपना चमत्कार दिखाया। सारांश यह है कि राम भक्ति का वो परम विशेष साहित्यिक संदर्भ इनकी भक्त शिरोमणि द्वारा संगठित हुआ, जिससे हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ हुआ। आगे वो देखते हैं कि इसका विवरण तुलसीदास के विषय में लिखने से पहले उन्होंने तुलसीदास के बारे में कौन से ग्रंथ में पढ़ा। शिव सिंह सरोज में गोस्वामी जी के एक शिष्य हैं वेनी माधव प्रसाद दासकृत गोसाई चरित्र का उल्लेख है। इस ग्रंथ का कहीं पता न था। अब ये गोसाई चरित्र है, तो ये गोस्वामी तुलसीदास है, तो गोसाई चरित्र तुलसीदास के ऊपर लिखा है। किसने? इनका एक शिष्य है वेनी माधव दासकृत, और इसका उल्लेख कहाँ? शिव सिंह सरोज में। और देखिए ये जो हाईलाइट किया, ये पूछा हुआ है गोसाई चरित्र किसकी रचना है। कुछ दिन हुए सहसा ये अयोध्या से निकल पड़ा। अब क्या है कि गोसाई चरित्र जो बेनी माधव दासकृत है वो तो नहीं मिल रहा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो समय समय पर विभिन्न ग्रंथों को प्रकट करते रहते हैं। शुक्ल के समय की हम बात कर रहे हैं, तो होता क्या है कि जो जिस कवि से आकृष्ट रहता है, जैसे तुलसी को बहुत अधिक महत्व देने के लिए अब गोसाई चरित्र उपलब्ध नहीं हो रहा, तो लोगों ने अपने तरफ से एक रचना करी और उसे गोसाई चरित्र के नाम से प्रकाशित कर दिया। लेकिन उसमें एक ऐसी त्रुटि थी, ऐसी कमी थी, जिसको शुक्ल जी ने पकड़ लिया और वो जान गए कि ये मूलतः गोसाई चरित्र नहीं हो सकता भक्ति काल में लिखा हुआ, बल्कि उसमें आधुनिक काल की एक उक्ति लिखी हुई थी, है ना, सत्यम शिवम सुंदरम। तो ये आधुनिक काल की उक्ति है, कहाँ से ली हुई है, इस सब का वर्णन शुक्ल जी ने विस्तार से इस पैराग्राफ में किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, तुलसीदास से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं शुक्ल जी। अकेले 19-20 पेजों में उन्होंने तुलसीदास का विवरण किया है। इतना महत्व उन्होंने अन्य किसी कवि या लेखक या रचना को अपने इतिहास ग्रंथ में नहीं दिया है। छायावादी युग में जाकर सुमित्रानंदन पंत पर भी उन्होंने विस्तार से लिखा है, और भक्ति काल के अंतर्गत तुलसीदास, इन लोगों को ही महत्व दिया है, बाकी सबके बारे में कम कम लिखा है शुक्ल ने। अब मैंने आपको समझा दिया है, पूरी व्याख्या कर दी है। अब आपको मैं सिर्फ पढ़कर सुनाऊंगी, ठीक है, थोड़ा स्पीड में पढ़ के सुनाऊंगी ताकि कम समय में हम अधिक पढ़ सकें, और जो परीक्षा उपयोगी है उस पर फिर मैं निशान लगवा दूंगी आपको। गोसाई चरित्र पर कुछ दिन हुए सहसा ये अयोध्या से निकल पड़ा, यानी गोसाई चरित्र। अयोध्या में एक अत्यंत निपुण दल है जो लुप्त पुस्तकों और रचना को समय समय पर प्रकट करता है। कभी नंददास कृत तुलसी की वंदना का पद प्रकट होता है, जिसमें नंददास कहते हैं, श्रीमद तुलसीदास स्वगुरु भ्राता पद वंदे नंददास के हृदय नयन को खोला सोई। कविवर सूरदास जी द्वारा, कबीर नहीं है, कविवर है, कविवर सूरदास जी द्वारा तुलसीदास की स्तुति का यह पद प्रकाशित होता है। धन्य भाग मम संत शिरोमणि चरण कमल तक आयो, दया दृष्टि में ते मम देसी हेरो तत्व स्वरूप लखायो, कर्म उपासन ज्ञान जनित ब्रह्म संशय सूल नसायो। इस पद के अनुसार सूरदास जी का कर्म उपासना ज्ञान जनित ब्रह्म वल्लभाचार्य जी ने नहीं, तुलसीदास जी ने दूर किया था। सूरदास जी तुलसीदास जी से अवस्था में बहुत बड़े थे और उनसे पहले प्रसिद्ध भक्त हो गए थे, ये सब लोग जानते हैं। ये दोनों पद गोसाई चरित्र के मेल में है, अतः मैं इन सब का उद्गम एक ही समझता हूँ। अब क्या है, लोग तुलसीदास को सूरदास से भी बड़ा स्थापित करने के चक्कर में क्या कह रहे हैं कि सूरदास को ज्ञान तुलसीदास ने दिया था, वल्लभाचार्य ने नहीं दिया, जबकि ये चीजें गलत हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि आपको कोई कवि अच्छा लग रहा है ऐसा ही तो आप उसको अत्यधिक महत्व प्रदान करोगे, लेकिन लोगों ने इस तरीके की बातें लिखी हैं। गोसाई चरित्र में वर्णित बहुत सी बातें इतिहास के सर्वथा विरुद्ध पड़ती हैं। यह बात माता प्रसाद गुप्त अपने कई लेखों में दिखा चुके हैं। रामानंद जी की शिष्य परंपरा के अनुसार देखें तो भी तुलसीदास के गुरु का नाम नरहरियानंद और नरहरियानंद के गुरु का नाम अनंतानंद असंगत ठहरता है। अनंतानंद और नरहरियानंद दोनों रामानंद जी की 12 शिष्यों में थे। नरहरिदास को अलबत्ता कुछ लोग अनंतादास का शिष्य कहते हैं, पर भक्तमाल के अनुसार वे अनंतादास के शिष्य श्री रंग के शिष्य थे। गिरनार में योग्याभ्यासी सिद्ध रहा करते हैं, तपसी शाखा की यह बात भी गोसाई चरित्र में आ गई है। इसमें कोई संदेह नहीं कि तिथिवार और ज्योतिष की गणना से सब कुछ ठीक मिलाकर तथा तुलसी के संबंध में चली आती हुई सारी जनश्रुतियों का समन्वय करके सावधानी के साथ इसकी रचना हुई है।
पर एक ऐसी पदावली इसके भीतर चमक रही है जो इसे बिल्कुल आजकल की अर्थात आधुनिक काल की रचना घोषित करती है, वह है सत्यम शिवम सुंदरम। देखिए क्या लिखा है गोसाई चरित्र में, क्या लिखा है। देखें से दृष्टि थे सब जने किनी सही संकरम दिव्या सरसो लिख्यो पढ़े धुनि सुने सत्यम शिवम सुंदरम। ये लिख दी क्योंकि ये इसी से स्पष्ट हो जाता है कि ये वेनी माधव दास कृत नहीं हो सकता जो उपलब्ध है, क्योंकि वो भक्ति काल में मध्यकाल में लिखा गया था और पूर्व मध्यकाल है ना, भक्ति काल पूर्व मध्यकाल, रीति काल उत्तर मध्यकाल, तो उसमें लिखी हुई रचना है। जबकि ये जो पंक्ति है ये वर्तमान समय की है और कहाँ से की है, अंग्रेजी साहित्य की पंक्ति है। यह पदावली अंग्रेजी समीक्षा क्षेत्र में प्रचलित द ट्रू द गुड एंड द ब्यूटीफुल का अनुवाद है, जिसका प्रचार पहले पहले ब्रह्म समाज में फिर बांग्ला और हिंदी का आधुनिक समक्षा में हुआ है। अतः हम अपने काव्य में रहस्यवाद के भीतर दिखा चुके हैं। अर्थात शुक्ल जी का जो निबंध है काव्य में रहस्यवाद, उसके अंतर्गत उन्होंने इस चीज को स्पष्ट कर दिया है कि ये अंग्रेजी की पंक्ति है और किस प्रकार ये ब्रह्म समाज बांग्ला से होती हुई हिंदी में आई है, इसको स्पष्ट कर दिया है। यहाँ इस पर अधिक चर्चा उन्होंने नहीं की है। यह बात अवश्य है कि गोसाई चरित्र में जो व्रत दिए गए अधिकतर वे ही हैं जो परंपरा से प्रसिद्ध चले आते रहे हैं। तो ये तो सही बात है, उनके जन्म मरण के विषय में पहले से वाल्मीकि बहुत कुछ लिखे गए, तो वो तो सारे प्रसंग एक ही होंगे। गोस्वामी जी का एक और जीवन चरित्र जिसकी सूचना मर्यादा पत्रिका की ज्येष्ठ 1961 की संख्या में श्रीयुत इंद्रदेव नारायण जी ने दी थी। उनके एक दूसरे शिष्य महात्मा रघुवर दास जी ने लिखा है कि तुलसीदास कहा जाता है तुलसी चरित्र। तो एक तो हो गया गोसाई चरित्र और दूसरा किसने लिखा है, रघुवर दास जी ने लिखा है। क्या नाम है उसका, तुलसी चरित्र। यह कहाँ तक प्रमाणित है नहीं कहा जा सकता। दोनों चरित्रों के वृत्तांत में परस्पर बहुत कुछ विरोध है। बाबा बेनी माधव दास के अनुसार गोस्वामी जी के पिता जमुना के किनारे दुबेपुरवा नामक गांव के दुबे और मुखिया थे और पूर्वज पत्योतर ग्राम से आए थे। पर बाबा रघुवर दास जी के तुलसी चरित्र में लिखा है कि सरावर में मझोली से 23 कोस पर कसिया नामक ग्राम में गोस्वामी जी के प्रपितामह परशुराम मिश्र जो गाना के मिश्र थे रहते थे। वे तीर्थाटन करते करते चित्रकूट पहुंचे और उसी ओर राजापुर में बस गए। उनके पुत्र शंकर मिश्र हुए, शंकर मिश्र के रुद्रनाथ मिश्र के मुरारी मिश्र हुए, जिनके पुत्र तुलसीदास जी आगे चलकर भक्त चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में प्रसिद्ध हुए। ये केवल एक वृत्तांत है, पुस्तक में लिखा हुआ है, इसके लिए पढ़ के सुनाना जरूरी है, बाकी व्याख्या करने जैसा इसमें कुछ है नहीं। आगे बढ़ते हैं। दोनों चित्रों में गोस्वामी जी का जन्म संवत 1554 दिया हुआ है। बाबा बेनी माधव दास की पुस्तक में तो श्रावण शुक्ला सप्तमी तिथि भी दी हुई है। पर इस संबंध को ग्रहण करने से तुलसीदास जी की आयु 126-127 वर्ष आती है, जो पुनीत आचरण के महात्माओं के लिए असंभव तो नहीं कही जा सकती। शिव सिंह सरोज में लिखा है कि गोस्वामी जी का जन्म संबत 1543 के लगभग हुआ है। मिर्जापुर के प्रसिद्ध राम भक्त और रामायणी पंडित राम गुलाम द्विवेदी भक्तों की जनश्रुति के अनुसार इनका जन्म संबत 1589 मानते। इसी सबसे पिछले संबत को डॉक्टर गिरियर्सन ने स्वीकार किया है। इनका सरयू पारी ब्राह्मण होना तो दोनों चरित्रों में पाया गया और सर्वमान्य है। तो अब हम किसे मानेंगे, जिसको ग्रियर्सन ने माना है और जो बाद में ज्यादा लोगों ने माना है 1589 जन्म संबत है इनका। पारासर गोत के दुबे पितोजा के ये वाक्य भी तुलसी पारासर गोत दुबे पितोजा के ये वाक्य भी प्रसिद्ध चलाता और पंडित राम गुलाम ने भी इसका समर्थन किया है। उक्त प्रसिद्धि के अनुसार गोस्वामी जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। माता के नाम के प्रमाण में रहीम का ये दोहा कहा जा सकता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी पारासर गोत के थे, है ना, ब्राह्मण थे और मेरा भी गोत पारासर है। तो कितनी अच्छी बात है, आज मुझे पता चला कि तुलसीदास जी हमारे ही गोत के थे, मतलब अच्छी है, कितने महान लोग हमारे गोत में हुए। सुरतीय नर्तीय नागतीय सब चाहती अस होए, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। तो इनकी माता का नाम हुलसी था, इससे स्पष्ट है। रहीम जी का ये दोहा है, पूछा जा सकता है कि ये दोहा किसने कहा है, याद रखिएगा। तुलसीदास जी ने कवितावली में कहा है, माता पिता जग जाय तज्यो विधौ न लेखे कछु भाल भलाई। इसी प्रकार विनय पत्रिका में भी ये वाक्य है, जनक जननी तज्यो जन्मी कर्म बिनु विधई सुजय अवडेरे तथा तनुजन्यो कुटल कीट ज्यो तज्यो माता पिता हूँ। इन वचनों के अनुसार यह जनश्रुति चल पड़ी है कि गोस्वामी जी अभुक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न हुए थे, इससे उनके माता पिता ने उन्हें त्याग दिया था। उक्त जनश्रुति के अनुसार गोसाई चरित्र में लिखा है कि गोस्वामी जी जब उत्पन्न हुए तब 5 वर्ष के बालक के समान थे, उनके दांत पूरे थे, वे रोए नहीं, केवल उनके मुंह से राम नाम सुनाई दिया। बालक को राक्षस समझ पिता ने उसकी उपेक्षा की, पर माता ने उसकी रक्षा के लिए उद्विग्न होकर उसे अपनी एक दासी मुनिया को पालने पोसने को दिया और वह मुनिया उसे लेकर अपने ससुराल चली गई। 5 वर्ष के पीछे जब मुनिया भी मर गई तब राजापुर में बालक के पिता के पास संवाद भेजा गया, पर उन्होंने बालक को लेना स्वीकार न किया। किसी प्रकार बालक का निर्वाह कुछ दिन हुआ। अंत में बाबा नरहरिदास ने उसे अपने पास रख लिया और कुछ शिक्षा दीक्षा दी। इन्हीं गुरु से गोस्वामी राम कथा सुना करते थे। अपने इन्हीं गुरु नरहरिदास के साथ गोस्वामी जी काशी में आकर पंचगंगा
घाट पर स्वामी रामानंद जी के स्थान पर रहने लगे। वहां एक परम विद्वान महात्मा शेष सनातन जी रहा करते थे, जिन्होंने तुलसीदास को वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि में प्रवीण कर दिया। 15 वर्ष तक अध्ययन करके तुलसीदास जी फिर अपनी जन्मभूमि राजापुर लौटे। वहां इनके परिवार में कोई नहीं रह गया था और घर भी गिर गया था। अब ये देखिए, ये पंचगंगा घाट पर स्वामी रामानंद जी के स्थान पर ये रहने लगे थे, अर्थात जो रामानंद जी हैं, जो कबीर, धन्ना, पीपा जैसे 12 शिष्यों के गुरु हैं, उन्हीं की परंपरा में इनके गोस्वामी जी के गुरु नरहरिदास भी आते हैं। ठीक है, तो ये तो सीधी सी बात है कि जब कबीर वगैरह हैं, इन सब सूरदास हैं, तो ये जो रामानंद जी है, ध्यान देनी बात है, ये पंचगंगा घाट पर रहते थे, जहाँ कबीर सीढ़ियों पर लेट गए थे, उनके ऊपर पैर रख गया था, ये प्रश्न पूछा हुआ है। वहीं गोस्वामी बाद में आकर रहने लग गए थे। यमुना पार के एक ग्राम में रहने वाले भारद्वाज गोत्री एक ब्राह्मण यम द्वितीया को राजापुर में स्नान करने आए। उन्होंने तुलसी जी की विद्या, विनय और शील पर मुग्ध होकर अपनी कन्या उन्हें ब्याह दी। इसका नाम क्या था, इसमें नहीं दिया हुआ, नाम था रत्नावली। इसी पत्नी के उपदेश से गोस्वामी जी का विरक्त होना और भक्ति की सिद्धि प्राप्त करना प्रसिद्ध है। तुलसीदास जी ने अपनी इस पत्नी पर इतने अनुरक्त थे कि एक बार उसके मायके चले जाने पर वे बड़ी नदी पार करके उससे जाकर मिले। स्त्री ने उस समय ये दोहा का, बढ़ती हुई नदी यानी एकदम जल प्लावन, ऊपर तक नदी उफन रही थी, सैलाब आ रहा था, लेकिन ये अपनी पत्नी से दूर नहीं रह सके और रत्नावली से रात को मिलने जा पहुंचे। तब रत्नावली ने यह कहा, लाज न लागत आपको दौरे आए साथ, धिक कैसे प्रेम को कहा कहो है नाथ। अस्थि चर्म मम देह मम, तामे जैसी प्रीत तैसो जो श्री राम में होती ना तो भवभीत। हे नाथ, तुम मुझे मिलने से रात के अंधेरे में दौड़े दौड़े आ गए, अब आपसे क्या कहूँ। अस्थि चर्म, हड्डियों से और चमड़े से, रुधिर से बना हुआ मेरा शरीर है, हाड़ मांस का चमड़ा ही तो, और क्या है ये, इसमें ऐसी प्रीत है। अगर ऐसी भगवान से प्रीत करी होती, राम से प्रीत करी होती, तो इस भवसागर को आप पार कर जाते। यह बात तुलसीदास जी को ऐसी लगी कि वे तुरंत काशी आकर विरक्त हो गए। इस वृतांत को प्रियादास जी ने भक्तमाल की अपनी टीका में दिया है और तुलसी चरित्र और गोसाई चरित्र में इसका उल्लेख है। गोस्वामी जी घर छोड़ने पर कुछ दिन काशी में, फिर काशी से अयोध्या जाकर रहे। उसके पीछे तीर्थ यात्रा करने निकले और जगन्नाथपुरी, रामेश्वर, द्वारका होते हुए बद्रिकाश्रम गए। वहां से कैलाश और मानसरोवर तक निकल गए। अंत में चित्रकूट आकर ये बहुत दिनों तक यहाँ रहे। अनेक संतों से इनकी भेंट हुई। इसके अनंतर संवत 1331 में अयोध्या जाकर इन्होंने रामचरितमानस का आरंभ किया और उसे 2 वर्ष 7 महीने में समाप्त किया। रामायण का कुछ अंश, विशेषतः किष्किंधा कांड, काशी में रचा गया है। रामायण समाप्त होने पर अधिकतर काशी में ही रहा करते थे। वहां अनेक शास्त्रज्ञ विद्वान इनसे आकर मिला करते थे, क्योंकि इनकी प्रसिद्धि सारे देश में हो चुकी थी। अपने समय के सबसे बड़े भक्त और महात्मा माने जाते थे। कहते हैं उस समय के प्रसिद्ध विद्वान मधुसूदन सरस्वती से इनका विवाद हुआ था, जिससे प्रसन्न होकर इनकी स्तुति में श्लोक उन्होंने कहा था। पूछा जा सकता है, ध्यान रख लीजिएगा कि किस विद्वान से विवाद हुआ था। आनंद कान ने कश्चित अंग मस्तुल सीक तरु कविता मंजरी यस्य राम भ्रमर भूषिता। तो काफी, यानी कि इनकी प्रसिद्धि फैल गई थी। जैसा मैंने कहा था, ये भक्त कवि थे, भक्त पहले थे, कवि बाद में थे। ये रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। और शुक्ल ने भी इनको भक्त और महात्मा माना है। और रामचंद्र जी स्वयं भी इनसे रूप बदल कर मिलने आए थे, ऐसा एक प्रसंग है। इन और बहुत ज़्यादा विकल हो रहे थे उनसे मिलने के लिए। हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, रामचंद्र मिलने आते पर लोगों में नहीं पहचान पाते, क्योंकि वो लोगों का वेश रख के ही तो आएंगे। दूसरी बार जब वो आते हैं चित्रकूट इनसे मिलने, हनुमान जी से प्रार्थना उन्होंने विनय करते हैं, तब वो मिलने आते हैं। तब कहीं पहचाने न पहचाने, इसीलिए वहाँ पर एक दोहा आता है, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करें रघुबीर। और जैसे ही तिलक लगाते जाते थे, सबको वहाँ पे घिस घिस के तिलक लगा रहे थे। जैसे ये दोहा हनुमान जी ने, मतलब मूलतः हनुमान जी नहीं थे, रूप बदल के वहाँ पे आए हुए थे, जब पढ़ा, ये इनके कानों में पड़ा तो ये पहचान गए और तुरंत अपने प्रभु से इन्होंने आशीर्वाद लिया। उन्होंने विनय जो कुछ भी क्षमा याचना की। पर इस प्रकार ये दोहा आप सभी लोगों ने सुना होगा। और इसमें भी यहाँ लिखा है कि बाद में ये अधिकतर चित्रकूट में आकर रहने लग गए थे। गोस्वामी जी के मित्रों और स्नेहियों में नवाब अब्दुल रहीम खान खाना, महाराज मानसिंह, नाभाजी और सरस्वती आदि कहे जाते हैं। रहीम से इनसे समय समय पर दोहों में खूब लिखा पढ़ी हुआ करती थी। काशी में इनके सबसे बड़े स्नेही और भक्त भदैनी के एक भूमिहर जमींदार टोडर थे, जिनकी मृत्यु पर इन्होंने कई दोहे कहे हैं। अब देखिए, ये नरहरिदास जो इनके गुरु थे ना, ये अकबर के दरबार से संबद्ध थे। नवाब रहीम खाना खाना, रहीम के दोहे तो आपने सबने खूब सुने होंगे ना, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, है ना।
रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो, एक बार तोड़े से फिर जुड़त नहीं, जुड़त गांठ पड़ जात। तो वही वाले रहीम है ये। अकबर का जो संरक्षक था वैरम खां, उसके पुत्र थे रहीम खाना खाना। नवरत्नों में ये थे महाराज मानसिंह, ये आमेर के थे, जोधाबाई वाले के भाई या मतलब जो कुछ भी थे, भाई या चाचा जो भी थे वो थे। नाभादास जी थे ही प्रसिद्ध राम भक्त, और टोडरमल भी उनके नवरत्नों में थे, आप सभी जानते हैं, जो कि लिखा पढ़ी का काम संभालते थे अकबर के दरबार में। तो कुल मिला के तुलसीदास अकबर के समकालीन है। अब 8 जुलाई 2000 को इनका एक पद पूछा गया, झूठो है झूठो है झूठो सदा। तो ये मुझे शुक्ल की पुस्तक में तो मिला नहीं, लेकिन मैंने इसको लिख लिया है ताकि कहीं अन्य मिले तो मैं इस पे ध्यान दे पाऊँ। ठीक है, अब टोडर जी के ऊपर इन्होंने क्या लिखा है तुलसी ने, वो देखते हैं। 4 गांव को ठाकुरों मन को महामहीप, तुलसी या करी काल में 8 टोडर दीप। तुलसी राम सनेह को सिर पर भारी भार, टोडर कांदा नहीं दियो सब कही करे उतार। राम धाम टोडर गए तुलसी भय, सोच जिये वो मीत पुनीत बिनु यह जानी संकोच। प्रिय मित्र के बिना जीने में अब संकोच होता है, वो तो राम धाम को चले गए। गोस्वामी जी की मृत्यु के संबंध में लोग यह दोहा कहा करते हैं कि संबत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। बेनी माधव दास की पुस्तक में दूसरी पंक्ति इस प्रकार है, श्रावण कृष्णा तीज शनि तुलसी तजो शरीर। ये ठीक तिथि है क्योंकि टोडर के वंशज अब तक इसी तिथि को गोस्वामी जी के नाम का सीधा दिया करते हैं, यानी बहुत ज्यादा प्रेम भाव था उनका टोडरमल के साथ। वे पुण्य निज गुरु सन सुनी कथा, सुसूकर खेत को लोग गोस्वामी जी का जन्म स्थान ढूंढने एटा के सोरो नामक स्थान तक सीधे पश्चिम में दौड़े पड़े हैं। है ना, देखिए कासगंज जिले में पड़ता है। पहले वहाँ जॉब भी थी मेरे हस्बैंड की, तो वहाँ पे थे एटा जिले में थे। तो ये देखिए कथा सूकर खेत, और वहाँ पे ना वो लिखा हुआ है सूकर खेत। अब आप तुलसीदास जी की जन्मस्थली में प्रवेश कर रहे हैं। सोरों का घाट है ना, सोरों पे जाते हैं, गंगा जी में किसी की भी डेथ हो जाती है तो वो अस्थियां विसर्जन करने जाते हैं, तो वे वहाँ का तुलसीदास जी को बताते हैं। पहले पहल इस ओर इशारा स्वर्गीय लाला सीताराम ने अयोध्या कांड के स्व संपादित संस्करण की भूमिका में दिया था। उसके बहुत दिन अब यानी कि कुल मिला के शुक्ल जी हमें तुलसी के जन्म और मृत्यु के बारे में जो संशय है उनको यहाँ अपनी पुस्तक में उन्होंने स्पष्ट किया है। उसके बहुत दिन पीछे इसी इशारे पर दौड़ लगी। अनेक प्रकार के कल्पित प्रमाण सोरों को जन्म स्थान सिद्ध करने के लिए तैयार किए गए। सारे उपद्रव की जड़ है सूकर खेत, जो ब्रह्म से सोरों समझ लिया गया। सूकर क्षेत्र गौड़े के जिले में सरजू के किनारे एक पवित्र तीर्थ है, जहां आसपास के कई जिलों के लोग स्नान करने आते हैं और मेला लगता है। जिन्हें भाषा की परख है उन्हें यह देखते देर न लगेगा कि तुलसीदास जी की भाषा में ऐसे शब्द जो स्थान विशेष के बाहर नहीं बोले जाते, केवल 2 स्थानों के, चित्रकूट के आसपास और अयोध्या के आसपास। किसी कवि की रचना में यदि किसी स्थान विशेष के भीतर ही बोले जाने वाले अनेक शब्द मिले तो उस स्थान विशेष से कवि का निवास संबंध समझना चाहिए। इस दृष्टि से देखने पर यह बात मन में बैठ जाती है कि तुलसीदास जी का जन्म राजापुर में हुआ, जहां उनकी कुमार अवस्था बेटी सरवरिया होने के कारण के कुल के तथा संबंधी अयोध्या गोंडा बस्ती के आसपास थे, जहां उनका आना जाना बराबर रहा करता था। विरक्त होने पर वे अयोध्या में ही रहने लगे थे। रामचरितमानस में आए हुए कुछ शब्द और प्रयोग नीचे दिए जाते हैं जो अयोध्या के आसपास में ही बोले जाते हैं, अर्थात सूकर क्षेत्र इनका जन्म स्थान नहीं हो सकता। माहुर, सरों, फुर, अनभल, ताकना, रामलही, कूटी, ये सारे शब्द चित्रकूट के आसपास के तथा बुंदेलखंड में ही हैं, जो भाषा की पूर्वी हिंदी अर्थात अवधी के ही हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें स्पष्ट कराया इन्होंने कि वो सोरों वाला क्षेत्र उनका नहीं है। यह शब्द और प्रयोग इस बात का पता देते हैं कि किन किन स्थानों की बोली गोस्वामी जी की अपनी थी। आधुनिक काल के पहले साहित्य या काव्य की सर्वमान्य व्यापक भाषा ब्रज रही है, यह तो निश्चित है। भाषा काव्य के परिचय के लिए हमारे सारे उत्तर भारत के लोग बराबर इसका अभ्यास करते थे और अभ्यास द्वारा सुंदर रचना भी करते थे। ब्रज भाषा में रीति ग्रंथ लिखने वाले चिंतामणि, भूषण, मतिराम दास इत्यादि अधिकतर कवि अवध के थे और ब्रजभाषा के सर्वमान्य कवि माने जाते हैं। दास जी ने तो स्पष्ट व्यवस्था दी है कि ब्रजभाषा हेतु ब्रजभाषी ही न अनुमान हो, पर पूर्वी हिंदी या अवधि के संबंध में यह बात नहीं है। अवधि भाषा में रचना करने वाले जितने कवि हुए सब अवधिया पूर्व के थे। कहने का तात्पर्य कि आधुनिक काल में भारतेंदु युग को जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि गद्य की बोली भले खड़ी हो गई, खड़ी बोली को ले लिया था। गद्य के लिखने के प्रयोग में भले खड़ी बोली का उपयोग होता था, लेकिन भारतेंदु के समय तक कविता की भाषा ब्रज ही रही। तो ब्रज भाषा को में कविता की सुंदरता को निखारने के लिए लोगों ने ब्रज भाषा को सीखा। ऐसे अन्य कवि थे जो ब्रजभाषी न थे, ब्रज क्षेत्र के निवासी न होते थे, कर भी उन्होंने ब्रज भाषा में कविता लिखी। इसको आधुनिक काल के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। लेकिन
किसी ने अवधी सीखी हो या कोई और भाषा सीखी हो कविता करने के लिए, यह कहीं पे भी प्रमाण नहीं मिलते। अर्थात अवध क्षेत्र में जहाँ अवधी बोली जाती थी उसी क्षेत्र के निवासी थे तुलसीदास जी। कहने का तात्पर्य इनका यह है। किसी पछाई कवि ने कभी पूर्वी हिंदी या अवधि पर ऐसा अधिकार प्राप्त नहीं किया और न उसमें रचना कर सके। जो बराबर स्वरों की पछाई बोली बोलता आया होगा वह जानकी मंगल और थोड़ा सा पानी पीते हैं, प्रैक्टिस हट जाती है आप लोगों को पढ़ाने की। देखिए बहुत मुश्किल से आदत लगी थी काफ़ी देर बोलने की, लेकिन ये जो इन्फेक्शन वाली प्रॉब्लम हो गई इसकी वजह से जो एक आदत है वो छूट गई है, तो थोड़ी सी परेशानी होती है। चलिए कोई बात नहीं, आगे पढ़ाते हैं अपनी क्लास को। किसी पछाई कवि ने कभी पूर्वी हिंदी या अवधि पर ऐसा अधिकार प्राप्त नहीं किया कि उसमें रचना कर सके। जो बराबर स्वरों की पछाई बोली ब्रज बोलता आया होगा वह जानकी मंगल और पार्वती मंगल की ठेठ की जैसी ठेठ अवधि नहीं लिखेगा। मानस ऐसे महाकाव्य की रचना अवधि में करेगा और व्याकरण के ऐसे देशपद प्रयोग करेगा जैसे ऊपर दिखाए गए। भाषा के विचार में व्याकरण के रूपों का मुख्यतः विचार होता है। भक्त लोग अपने को जन्म जन्मांतर से अनेक आराध्य इष्ट देव का सेवक मानते हैं। इसी भावना के अनुसार अब देखिए ऊपर वाले पैराग्राफ में हमने तुलसी की भाषा के बारे में विचार कर लिया। पहले मरण, जन्म, मरण, भाषा और उनका निवास स्थान क्या है, चारों तथ्यों पर हम प्रकाश डाल चुके हैं। अब हम आगे एक नया टॉपिक यहाँ से शुरू करेंगे। भक्त लोग अपने को जन्म जन्मांतर से अनेक आराध्य इष्ट देव का सेवक मानते हैं। इसी भावना के अनुसार तुलसी और सूर दोनों के कथा प्रसंग के भीतर अपने को गुप्त या प्रकट रूप में राम और कृष्ण के समीप तक पहुंचाया है। जिस स्तर पर ऐसा हुआ है वही कवि के निवास स्थान का पूरा संकेत भी है। रामचरितमानस के अयोध्या कांड में वह स्थल देखिए जहाँ प्रयाग से चित्रकूट जाते समय राम जमुना पार करते हैं और भरद्वाज के द्वारा साथ लगाए हुए शिष्यों को विदा करते हैं। राम के सीता तट पर के लोगों से बातचीत राम सीता तट पर के लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि वहां पर ये पंक्ति लिखी है रामचरितमानस में, आप इस पंक्ति को देख सकते हैं। तिहि अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु वयस सुहावा, कवि अलक्षित गति वेश विरागी, मन क्रम वचन रामे अनुरागी, सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देहु पहचान, परेहु दंड जिमि धर नितल धसा न जाए बखान। तो ये रामचरित मानस की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, परीक्षा में पूछी हुई हैं, तो थोड़ा सा आप हाईलाइट भी करेंगे और फिर इनके अर्थ को हम यहाँ पर देखते हैं। तो अब सूरदास जी और तुलसीदास की क्या विशेषता हुई है कि इन्होंने अपनी कथा के प्रसंग में, जैसा कि मैंने आपको कहा कि असंभव कुछ नहीं है, जिनकी अटूट श्रद्धा है ईश्वर के प्रति, वो कभी ना कभी ईश्वर को महसूस करते हैं। विभिन्न प्रसंगों पर जीवन के विभिन्न उसमें ईश्वर को वो महसूस करते हैं। तो इन्होंने, अब ये निवास का पूरा प्रकरण चल रहा है कि इनका निवास स्थान था कहाँ, ये थे कहाँ के, उसी में प्रमाण देते हुए शुक्ल जी कहते हैं, देखिए कितनी दूरदृष्टि है, कितने विद्वान लोग हैं कि ये हर ग्रंथ में से एक एक बात का प्रमाण जुटाने के लिए ये लोग दसियों ग्रंथ पढ़ते हैं। तो रामचरितमानस में जब ये अवसर आता है, जब वो वहाँ पर आते हैं, तट पर आते हैं, नदी के तट पर आते हैं, यमुना नदी के तट को पार करते हैं, प्रयाग से चित्रकूट जाते समय, तभी एक तपस्वी आता है राम से मिलने। तो वो तपस्वी कौन है? तुलसीदास जी। स्वयं को यों नहीं लिख रहे कि तुलसीदास से वो मिले, नहीं, ये लोगों की महानता थी इन कवियों की, इन्होंने कभी खुद को महान बताया ही नहीं। ते ही अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु वयस सुहावा, छोटी उम्र का एक तपस्वी उनसे वहाँ मिलने आता है। तो आगे नीचे देखते, परे दंड जिमि धर नितल दशा न जाए बखान, ना। अब वो अपने इष्ट को पहचान गया है और वो धरती पर गिरकर साष्टांग प्रणाम करता है, उसकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। तो यहाँ तुलसीदास ने संकेत किया है, कहाँ मिले हैं राम से? चित्रकूट के घाट के आसपास या नदी के, यमुना नदी के आसपास वो अपने इष्ट देव राम से मिले हैं। तो उनका जन्म स्थान भी वही माना जाना चाहिए, निवास स्थान वही माना जाना चाहिए जहाँ वो ये दिखा रहे हैं रामचरितमानस में कि कहाँ उनकी राम से भेंट हुई है। आगे देखते हैं, यह तापस एकाएक आता है, कब आता है, कौन है, इसका कहीं